बेसिकली इस पे डिस्कस करने लगे हैं हीलियम का एक जो टूल है ब्लैक बॉक्स जिसे कहते हैं। जब भी आप जो है ना हीलियम 10 को ओपन करते हैं या मेन पेज पे आपको नज़र आ जाता है। ठीक है, इसको किसी किसी टैब में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इनके टूल्स मेन पेज पे ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब ब्लैक बॉक्स को हम यूज़ करेंगे तो ये खुल गया ब्लैक बॉक्स। अब जो है ना इसमें बेसिकली मतलब प्रोडक्ट डिस्कवरी का जो टूल है, ये बहुत सारे टूल्स ही हैं, आप किन किन तरीक़ों से प्रोडक्ट डिस्कवर कर सकते हैं। तो मेनली लोग जो है ना प्रोडक्ट पहला वाला टैब यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट्स के नाम से है, और आप इनको अलग-अलग टैब से भी यूज़ कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपको अलग-अलग डिस्कवरीज़ होंगी। एक ही निश में रहते हो, जैसे जो है ना बेबी प्रोडक्ट्स में जाना है मिसाल के तौर पे, तो आप इन सारे टैब्स को यूज़ करेंगे तो बेबी कैटेगरी को सेलेक्ट करते हुए तो आपको अलग-अलग डिस्कवरीज़ हो, क्योंकि अलग-अलग डाटा इनपुट किए हुए होंगे आपने। ठीक है? तो मेरा सजेशन यही है आपको कि आप एक टैब में रहते हुए कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो आप अलग-अलग टैब यूज़ करें। यकीनी तौर पे आपको कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको आप जो है ना आगे लेके जा सकेंगे। तो इंशाल्लाह। अच्छा, तो जो है ना अब इसको देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। तो अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि बेबी प्रोडक्ट्स पे हमने काम करना है, तो हम यहाँ पे उसी में जाके प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। इसमें ये भी एक हो सकता है कि आप सारी कैटेगरीज़ को सेलेक्ट कर लें, लेकिन बेहतर यही है कि आप वन बाय वन ही कैटेगरी को सेलेक्ट करें और उसे जो है ना अपनी प्रोडक्ट को ढूँढने की कोशिश करें। उससे ये होता है कि एक ही कैटेगरी में रहते हुए आपको एक कैटेगरी की मैक्सिमम डिस्कवरीज़ हो जाती है। जब आप मल्टीपल बल्क करते हैं तो एक ही टाइम में सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ये होगा कि मल्टीपल कैटेगरीज़ की ऑप्शन आएँगी, लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो है ना वो ब्लैक बॉक्स आपको नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स उतना ही दिखाता है, चाहे एक कैटेगरी हो चाहे 2 कैटेगरी की हो। तो रिकमेंडेड यही है कि जो है ना आप एक-एक कैटेगरी को सेलेक्ट करके इसको चेक करें और उसमें जो है ना ढूँढने की कोशिश करें। एक कैटेगरी में नहीं मिलता, दूसरी में नहीं मिलता, तीसरी में चले जाएँ, चौथी में चले जाएँ। ऐसे बेहतर तरीका यही है कि आप कैटेगरी को सेलेक्ट करके ढूँढने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डीआईवाई को हमने सेलेक्ट किया और मंथली रेवेन्यू हमारा 10,000 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। कोई रखना चाहें आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो है ना मिनिमम कैप की प्राइस $10 हम रखेंगे और मैक्सिमम जो भी रखना चाहें आपकी मर्ज़ी। मैंने 30 रखा है यहाँ पे। रिव्यू काउंट जो है 200 रख लें, क्योंकि जो है ना 50 या 60 रखेंगे तो यकीनी तौर पे वो नई लिस्टिंग होगी, तो जिनको हम कम्पीट या कंसीडर नहीं करना चाहते तो मैक्सिमम 1000 रख लेते हैं, या जो भी आप बेहतर लगे। ये कोई इतना वो नहीं है कि आप जो है ना 1000 रखेंगे, 1000 के अंदर रहते हुए जो भी ये प्रोडक्ट्स आएंगी वो आपकी जो है ना वो तो सिर्फ यहाँ पे डिस्कवर हो सकते हो, उस निश में 3000 वाला भी बैठा हो जब आप उस कीवर्ड को ओपन करें। ये कोई वो ऐसा रूल नहीं है जो टूल के लिए क्राइटेरिया है। यकीनी तौर पे जब आप असल नीश की जो सूरत हाल है तभी पता चलेगी जब उसका मेन कीवर्ड ओपन करेंगे और उसको आगे वाइबिलिटी चेक करेंगे। मिनिमम रेटिंग 4.5 को कंसीडर करेंगे और हम सर्च बार को हिट करेंगे। अब देखिए अब क्या आता है। अब देखें हाँ, ये देखिए अब यहाँ पे डिस्कवरी होना शुरू हो गई है। अब नंबर ऑफ़ जो पेजेस है ना वो 10 आ रहे हैं। ठीक है, 10 के बाद कोई भी प्रोडक्ट आपको डिस्कवर नहीं होगा। इसीलिए आपको कह रहा था कि एक ही कैटेगरी में रहते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स को आप डिस्कवर कर रहे हैं। फिर आप जो है ना वन बाय वन दूसरी कैटेगरी को भी आप देखें, ताकि आपके पास हर कैटेगरी की मैक्सिमम डिस्कवरी हो। अब ये देखें, ये DIY टूल जो हमने निकाला है हैवी ड्यूटी, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? अब हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाए तो ठीक है इसके मेन कीवर्ड का, नहीं तो फिर हम इसका रिवर्सेशन लेके जो है ना
देखिए इसका रिवर्सेशन आ गया, इसको हम मीडियम को कहते हैं कि सेरेब्रो को कि आप इस लिस्टिंग की वो कीवर्ड सॉर्ट करके दें जिसमें ये 1 से 15 या 1 से 10 पे रैंक हो ऑर्गेनिकली। ठीक है, इसकी वजह ये है कि जो है ना इसको रैंक इसलिए सॉर्ट करते हैं कि जिन पे टॉप रैंक होगा उस पर कन्वर्जेंस भी ज़्यादा होगी। अब ये देखिए ये वेल रैंक है, तो अब इसी कीवर्ड को टारगेट करेंगे जिसमें इसकी कन्वर्जन ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि ये हमारे साथ ये हम लोग बोलते हैं कि इसको सॉर्ट कर दो हाई से लो में। ये देखें हाई से लोएस्ट के हिसाब से सॉर्ट हुआ है, तो इसका मेन कीवर्ड है इस लिस्टिंग का, इस पेज की सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही। इसमें ये ऑर्गेनिकली थर्ड स्पॉट पे रैंक है, और जो है ना इसके बाद आती है हेयर पिन लेग्स। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना मेन कीवर्ड कौन सा है। प्रॉबली कि इसको थर्ड पे रैंक है, तो यही इसका मेन कीवर्ड है। तो डिज़ाइन वेरिएशन नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट सेम है लेकिन डिज़ाइन वेरिएशन आपको नज़र आ रही है। लेकिन यकीनी तौर पे इसका जो मेन कीवर्ड है यही आ रहा है, तो इसमें मैक्सिमम सेल्स जनरेट हो रही होंगी। इसकी वजह ये है कि सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम इसका मेन कीवर्ड, और इस पर थर्ड स्पॉट पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इसकी फर्दर एनालिसिस करें कि ये कितना वाइबल है और कितना नहीं। इसको फिर हम बाद में डिस्कस करें, इसको बाद में डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट एनालिसिस की सीरीज़ में। तो अभी जो है ना ये देखें ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड टैब में देखें, इधर हम सर्च वॉल्यूम लिखेंगे कि आपको मिनिमम सर्च वॉल्यूम इसी क्राइटेरिया का आपको कहता है कि आपको टॉप 3 कीवर्ड्स का 5000 का सर्च वॉल्यूम होना चाहिए या 10,000 होना चाहिए। तो आप कहते हैं कि मुझे जो है ना इसका मेन कीवर्ड एटलीस्ट 5000 चाहिए। आप यहाँ पे मिनिमम 5000 कर दें, और मंथली रेवेन्यू वही जिस तरह हमने पहले किया था, और 10 सिटीज़, और 200 इसका काउंट रिव्यू हो गया। ठीक है, 4.5 की रेटिंग ठीक हो गया। वर्ड काउंट भी आप लिख देंगे, सिंगल वर्ड काउंट दिखाया तो प्रॉबली शायद वो आपका सेमी रेलिवेंट कीवर्ड हो, तो हाईली रेलिवेंट कीवर्ड ना हो, तो इतना होता है। मतलब काफ़ी प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि सिंगल प्रोडक्ट में भी हाईली रेलिवेंसी निकल आती है, लेकिन जो है ना बेहतर यही है कि आप यहाँ पे मिनिमम 2 वर्ड का काउंट लिखें। देखिए हीलियम 10 ने आपको दिखाना शुरू कर दिया कि इसको जो इंस्ट्रक्शन दी थी, जो भी डाटा पुट किया था उसने उसके हिसाब से कीवर्ड दिखा दिया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आप एक चीज़ जो मतलब देखनी चाहिए आपको, पहले आप इसका कीवर्ड ट्रेंड देखें। ठीक है, और अब इस कीवर्ड की कोई हिस्ट्री नहीं है, ये बिल्कुल लेटा हुआ है। ये इसकी हिस्ट्री बनी एक ट्रेंड कीवर्ड है, मतलब ये ये लास्ट क्वार्टर में ऊपर आया, जनवरी में वापस आ गया, और अभी भी ये ऐसे ही हो गया है, लेटा हुआ है बिल्कुल। तो ऑब्वियसली इस तरह के प्रोडक्ट में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अनटिल अनलेस जब के सीजनल सेलर हैं और आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है चल रही हैं जो कि सारा साल आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, तो बेशक आप एक सीजनल प्रोडक्ट डाल दें। लेकिन जो है ना ये वही कर सकते हैं जो सीज़न सेलर्स होते हैं, जिनको पता है कि उनको कैसे इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी कितनी करनी है, ताकि जो है ना वाइप आउट हो जाए जब तक हमारा ऑफ सीजन स्टार्ट हो। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, आप देख लें, इसको ओपन करके देखा तो ऑल टाइम फीस देखें तो इसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये काफ़ी कंसिस्टेंट है, उससे बेहतर है जो बिल्कुल फ्लैट डेड कीवर्ड था। लेकिन ये सीज़न में एक डिमांड थी और फिर डेड हो जाता था, लेकिन इसमें है कुछ फ़र्क। अच्छा इसको देखते हैं।
ये देखें, जैसे एक कीवर्ड है का एकदम जनवरी के फरवरी के बाद गिर गया है और फिर और नीचे जा रहा है। अब इसको देख सकते हैं, इस कीवर्ड को आपको कुछ ज़्यादा डीप एनालिसिस करेगा, अगर आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड या प्रोडक्ट मिल गया कि लग रहा है कि ये कंसिस्टेंट सेल दे रहा है, तो थ्रू आउट द ईयर या ऑल टाइम, अभी तक सबसे बेहतर ये है कि ऑल टाइम ही चेक किया करें, आप ईयर का नहीं देखा करें। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट या कीवर्ड नज़र आ गया, जैसे मुझे समझ आ रहा है कंसिस्टेंट सेल के साथ लग रहा है, तो उसको कॉपी करें, ऑल डिपार्टमेंट में यहाँ जाके आप इसको उसको पेस्ट किया जब आपने, तो जो है ना, फिर जाके आप देखिए उसकी क्या सूरत हाल है, उसकी नीच में क्या वो डुएबल है या नहीं, क्या उसका रेवेन्यू कंसिस्टेंट है, क्या मंथली सेल्स डेली सेल्स कंसिस्टेंट है अक्रॉस द पेज। और जो बाकी फैक्टर्स हम देखते हैं, जैसे हम आगे बात भी करेंगे, वो सारे देखने के बाद अगर है तो वेल एंड गुड, जो है ना, उम्मीद है कि आपको जो है ना इसमें मिल जाएगी। ये तरीक़ाकार है इसको ब्लैक बॉक्स को यूज़ करने का। और इसको जो है ना इसी तरह हम यूज़ करते हैं बाकी टैब्स को भी। अगर आप उनको जब ओपन करेंगे, अंदाज़ा करेंगे, तो मतलब अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे बहुत सिंपल सा मेथड है उनका, अगर आपको नाम पढ़ के अंदाज़ा होगा कि किस तरह ये यूज़ होते होंगे। तो यहाँ पे आप एस एन डाल देंगे, यहाँ पे वैसे ही जैसे दूसरे उसमें हमने डाली है, तो इस तरह आपको ये मिलना शुरू हो जाएंगे, नीच बेस्ड है ये वाला। और ये सारी जो है ना इजी टूल हैं और प्रोडक्टिव टूल है हीलियम पेन का, जिसको यूज़ करके आप जो है ना काफ़ी लोग इस सैलरीज में से प्रोडक्ट डिस्कवर करते हैं और लॉन्च करते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आप